आज मैं आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप ब्लीच करवाते हैं, और अगर करवाते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करवाते हैं? 15 डेज में, 1 मंथ में, कब करवाते हैं? क्योंकि आज जो मैं आपके साथ मैजिकल रेमेडी लेके आई हूँ, वो रेमेडी के साथ जो आपका ब्लीच पीरियड है, अगर आप ब्लीच करवाते हैं 15 डेज में करवाते हैं तो वो आपका बढ़कर हो जाएगा 1.5 मंथ, और अगर आप 1 मंथ में करवाते हैं तो वो आपका बढ़ के हो जाएगा 2 या 2.5 मंथ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ये चीज़ें अगर आप ब्लीच ने इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो शायद ये टाइम पीरियड आपके केस में ट्रिपल भी हो जाए, मे बी आपको 3 मंथ ज़रूरत ही ना पड़े आपको ब्लीच करवाने की। तो ऐसी मैजिकल रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज की मैजिकल रेमेडी के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो बात कर लेते हैं हम आज की रेमेडी के ऊपर, जो कि है हमारी D10 ब्लीच के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लेडीज को ये प्रॉब्लम आती है कि जिस टाइम पीरियड में हमें अपनी स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, हम रख ही नहीं पाते हैं। उस टाइम पीरियड में हम बहुत बिजी होते हैं अपनी फैमिली को लेके, आफ्टर मैरिज, बच्चों को लेके, और उन सारे टाइम पीरियड में जो एक टाइम पीरियड जो हर लेडी की लाइफ में आता ही आता है, हर लेडीज को वो फेस करना पड़ता है, वो होता है हमारा आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी पीरियड। और उसी पीरियड के दौरान हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, और उसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो धीरे धीरे बढ़कर क्या हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। और उसमें से एक जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी होती है D-टैनिंग की। हमारी बहुत सारी टैन हो जाती है, और टैन के साथ साथ पिगमेंटेशन आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, और टाइम पीरियड पे उनको हम उनका रिकवर करने का टाइम पीरियड होता है, हम वो फॉलो नहीं कर पाते, और वो टाइम रहते रहते क्या हो जाते हैं हमारे साथ परमानेंट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे हमारे ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हमारी स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, या पिगमेंटेशन आ जाती है, या मोस्टली केसेस में हमारे नोज के आसपास देख ले, या फिर हमारे ये जो हमारे चिन एरिया है, इन एरियाज पे क्या होता है, ब्लैकनेस आ जाती है या ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो और उन सारी चीजों को, और या बहुत सारी लेडीज को अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और उस अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए हम क्या करवाते हैं, केमिकल ब्लीचेस करवाते हैं। अगर हम 1 मंथ में करवा रहे हैं या आफ्टर 15 डेज भी करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फेस के ऊपर एक इफेक्ट छोड़ के जा रही हैं। तो आज उन सबको ठीक करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेमेडी फॉलो करेंगे। बहुत इजी रेमेडी है और बहुत विजिबल रिजल्ट है उस रेमेडी के। अगर आप उसको करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सिंपल 2 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे उस रेमेडी के लिए, और मैं आपको पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताती हूँ कि हम वो रेमेडी कैसे करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब मैं आपको बोल के सारा कुछ बताऊंगी, मैं किसी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दूंगी। आप इसको खुद ट्राई करें, रिजल्ट देखें और मेरे साथ शेयर करें कि आपको उनसे क्या रिजल्ट मिले हैं। और तो बात कर लेते हैं हम आज की रेमेडी के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें हमें 2 सिंपल स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमें क्या कर लेना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, बहुत अच्छे से डबल क्लीन करिए, उसको क्लिंजर के साथ क्लीन करिए। मिसिलर वाटर अगर आप यूज करते हैं, उसके जो रेगुलर मेकअप करते हैं उनको अच्छे से डीप क्लिंजिंग की जरूरत होगी। तो अच्छे से क्लिंजिंग करके अपने और फेस की एक माइक्रो फाइबर टॉवल के साथ उसको क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे जो मैं अभी आपको रेमेडी का फर्स्ट स्टेप बताने लगी हूँ। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट उसमें क्या है, पोटैटो यानी कि आलू। तो आलू में बहुत ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे डीप क्लींजिंग में हमारी हेल्प करते हैं, और साथ में ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हमारी D-टैनिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम एक आलू को अच्छे से पील करके उसके बाद उसको श्रेड डाउन कर लेंगे, ताकि उसके श्रेड से हम क्या कर सके, उसका जो जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। हमारे पास क्या है, एक ग्रेटेड पोटैटो है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको आपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है।
और यहाँ छील लेना है और यहाँ कद्दूकस कर लेना है। हमारी भाषा में इसको कद्दूकस करना कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से अच्छे से इसका जो जूस है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा ये जो जूस है ये अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसको अच्छे से आप देख सकिए, इसको अच्छे से मिक्स करिए और आपने अपने फेस के ऊपर क्या करना है, इसको पूरी तरह अप्लाई कर लेना है। आप अपने लिप्स पे, आईज के ऊपर, हर जगह इसको अच्छे से अप्लाई करिए। आपने इसकी फर्स्ट कोटिंग करनी है, उसको रहने देना है। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए, आपको फील होगा हाथ लगाने से कि वो थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आ गया है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, एक सेकेंड लेयर लगाएंगे, फिर उसको रहने देंगे, रेस्ट करने देंगे। आफ्टर दैट दोबारा से वो ड्राई होगा और उसके बाद आप इसके ऊपर थर्ड लेयर अप्लाई करेंगे। यानी कि हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई की, उसको रहने दिया, जब वो पाउडरी फॉर्म में थोड़ा आपको अपनी स्किन के ऊपर फील होने लगे, हमने उसके ऊपर सेकेंड एक और लेयर अप्लाई की, फिर उसको रेस्ट करने दिया। उसके बाद हम जब वो हमारी ड्राई हो जाएगी तो हम इसके ऊपर थर्ड लेयर अप्लाई करेंगे। आफ्टर थर्ड लेयर ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको अपनी स्किन पे अच्छी तरह पेनिट्रेट होने देंगे, ताकि इसका जो विटामिन कंटेंट है वो हमारे लिए काम करे, जो इसका ब्लीचिंग एजेंट है वो हमारे लिए काम करे। और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए, ये 3 लेयर की जो आपने अप्लाई की है, ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है, हम अब अपने लिए क्या करेंगे, एक फेस मास्क प्रिपेयर करेंगे। तो फेस मास्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मैं आपको बता दूं कि जो हमने जो पोटैटो वाटर अभी यूज किया है, जिसकी 3 लेयर्स हमने अपने फेस के ऊपर यूज की है, हम उसके ऊपर ही अपना मास्क अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको धो लें, जब वो ड्राई हो जाए आप उसको धो लें और उसके बाद ये मास्क प्रिपेयर करके लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। और अब जो है हमारा वो है मेन स्टेप नंबर 2, ताकि अगर अब जो मेन स्टेप नंबर 2 है ये काम करेगा हमारे लिए ब्लीच में, जो हमारा एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा, वो हमारा ये स्टेप नंबर 2 करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी मेकिंग। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। तो बेसन हमें कितना चाहिए होगा, हमें 1 टेबल स्पून हम क्या करेंगे, 1 या 1.5 टेबल स्पून, ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपके फेस के लिए इनफ हो। आप अगर यूज करते हैं पहले, अगर नहीं तो जितना भी आपके फेस के लिए आपको चाहिए होगा आप उतना बेसन ले सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कर्ड हम इससे डबल ही डालेंगे, यानी कि 2 फुल टेबल स्पून। और जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो एक हमारा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है, यानी कि लेमन। बहुत से लोगों को ये लगता है अगर हम लेमन फेस पे लगाएंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या किसी तरीके की कोई भी हमें एलर्जी हो जाएगी। तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत एक रीजनेबल से अमाउंट में उसको यूज करेंगे। किसी भी चीज की जो लैकनेस होती है उतना ही हम उसको यूज करेंगे जितनी उसकी जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम मोर देन इनफ करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे तो तभी वो चीज हमें नुकसान करेगी। अदरवाइज अगर हम उसे एक प्रॉपर क्वांटिटी में यूज करेंगे तो उसका हमें कोई नुकसान नहीं है, उस चीज का हमें फायदा ही होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून जितना लेमन इसमें ऐड करेंगे। पर अगर फिर भी अगर किसी को लगे कि ये जो चीज है हमें नहीं करनी है, या लेमन आप बिलीव कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप बिलीव के साथ ये करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। आप इसको लगाएंगे और आप खुद रिजल्ट, एक विजिबल रिजल्ट आपको मिलेगा। और हम इसे अच्छे से एक पेस्ट फॉर्म में आने देंगे। तो हमें जो लेमन है वो कोई भी नुकसान हमारे फेस के ऊपर नहीं करेगा। अगर आपको डाउट है तो जो लोग लेमन यूज नहीं करना चाहते, मैं उनको एक ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ। वो क्या करें, वो टोमेटो जूस जो है वो 1 स्पून टोमेटो जूस इसमें ऐड कर लें।
किसको हटा के, लेमन को हटा के, वहां लेमन जूस नहीं डालना है आपको, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं डालनी है। अगर आप लेमन जूस डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं लेमन, तो आप क्या करें, 1 टेबल स्पून टोमेटो जूस का इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए एक बहुत अच्छा एक क्रीमी पेस्ट बनके आपके सामने रेडी है। आपने इसको अपनी फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और ध्यान रखिएगा कि आपने इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना है अपने आई एरिया को छोड़ के, क्योंकि जो हमने पोटैटो जूस अभी लगाया था अपने फेस के ऊपर, जिसकी 3 लेयर्स लगाई थी, वो हमने अपने लिप्स, आईज, हर जगह हम लगा सकते हैं। अगर हम ये वाला अभी जो मास्क हमने अप्लाई करना है, तो अपना आई एरिया हम छोड़ के फिर ये मास्क अप्लाई करेंगे। इसको 15 to 20 मिनट्स, या फिर जब तक कि आपको वो टाइटनेस ना महसूस हो, क्योंकि बेसन है तो वो आपके फेस के ऊपर टाइटन हो जाएगा। जब वो टाइटन आपको महसूस होने लगे, तो उसके बाद जब हमने इसको रिमूव करना है। तो अब इसको रिमूव करने का क्या एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने वो फेस मास्क लगा लिया, आप खुद उसका विजिबल रिजल्ट देखेंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप खुद देखेंगे एक विजिबल सा रिजल्ट कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल, क्योंकि जो बेसन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा क्लिंजर का काम करता है। आपको भी पता होगा, हमारी दादियां, नानियां जो पहले हमें बताती थी, जिस जमाने में ना साबुन होता था, ना कोई फेस वॉश होते थे, ना बॉडी वॉश होते थे, तो वो लोग बेसन से भी नहाया करते थे। तो बेसन क्या है, एक अपने आप में नेचुरल क्लिंजर का काम करेगा हमारे लिए। और उसके साथ साथ जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होगा, वो हमारे लिए ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। लेमन हमारे लिए विटामिन का काम करेगा। और इन सब चीजों को जब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तो आपको एक विजिबल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर ट्रस्ट करके इसको एक बार लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कि हमने अब इसको उतारना कैसे है। हमारा फेस मास्क ड्राई हो चुका है और टाइट हो चुका है, तो उसको एकदम से रगड़ के मत उतारिए, क्योंकि उसमें लेमन है। अगर आप इसको अपनी स्किन के ऊपर रगड़ेंगे, तो वो जो थोड़ा आपको ये ना हो कि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आए और आपको ये लगे कि वो इसलिए आ गई क्योंकि हमने लेमन डायरेक्टली अप्लाई किया। हमने कोई डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया है, उसको बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ जिनमें वो अब्जॉर्ब हो जाता है, हमने उन इंग्रेडिएंट के साथ उसको मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फेस मास्क को पहले लूजन करेंगे। कैसे? पानी के साथ आप अपने पूरे फेस के ऊपर पानी को स्प्लैश करें, उसके बाद उसे अच्छे से मसाज करें, उसको लूजन कर लें। वो बिल्कुल ड्राई से बिल्कुल वेट हो जाना चाहिए। पानी के साथ अच्छे से हाथों से उसको फुल हैंड और वाटर्स के साथ उसको अच्छे से मसाज करें अपने फेस के ऊपर। जब वो लूजन हो जाए, उसके बाद आप उसको साफ पानी के साथ क्लीन कर लें। उसके बाद माइक्रोफाइबर टाइप टॉवल के साथ बिल्कुल रगड़ के, आपने नहीं उसको उतारना है, आप धीरे धीरे उसको डैप करते हुए अपने टॉवल को अपना फेस क्लीन करिए। आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे कि आपके फेस के ऊपर इस मास्क ने कितना अच्छा काम किया है। उसके बाद अभी हमने इसका जो हमें इसको कैसे रखना है, अगर आप रात के समय करते हैं तो वेल एंड गुड, आप रात के समय करिए। इसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक टोनर भी मैं आपको बता दूं, आप सिंपल गुलाब जल या जो भी टोनर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं, उस टोनर को अपने फेस के ऊपर स्प्रे करिए और डैप डैप करके आप रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये वाला जो प्रोसेस है मॉर्निंग में कर रहे हैं, तो नहाने से पहले करिए, क्योंकि थोड़ा मैसी हो जाता है। अगर आप बाद में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। पर उसके बाद आपने क्या करना है, एक अच्छा सा अपने फेस के ऊपर जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो यूज करिए। अगर आप सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वो यूज करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हल्की फुल्की आपको इन्फ्लेमेशन या इचिंग अगर होती भी है, तो वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ओके है, उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप उसको ऐसे ही लगाइए। उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाएं। और अगर आप नाइट टाइम पे कर रहे हैं तो सिंपल टोनर लगा के इसको रेस्ट करने दीजिए। सो आई होप आज की रेमेडी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और प्लीज
आप इसको डेली यूज ना करें। ऑल्टरनेटिव डेज में वो कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स की या उसकी पिगमेंटेशन की या ब्लैकनेस की, अनइवन स्किन की, तो वो भी ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज करें। लेमन है, प्लीज आप डेली यूज ना करें इसको, ऑल्टरनेटिव डेज पे करें, वंस इन अ वीक करें। आफ्टर दैट आपको खुद ही अपना टाइम पीरियड पता लग जाएगा कि कब हमारे फेस को इस चीज की जरूरत है, तो आप तभी करें, इसको डेली यूज ना करें। और इसी के साथ मुझे लगता है मेरी रेमेडी आपके लिए जरूर वर्क करेगी। आप ट्रस्ट करके इसको जरूर लगाएं, बिलीव मी, बहुत विजुअल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और आई होप आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी, आपके लिए जरूर काम करेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर मुझे, और जिन जिन लोगों को इससे रिजल्ट मिले हैं वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके शेयर करने पे ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिलेगी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सभी को मिलनी चाहिए, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल निशा शर्मा वेलनेस। और आई होप आप नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगी एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके। और थैंक यू।